शक्तिपुत्र जी महाराज ने उसी मार्ग में अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को बढ़ाने का निर्णय लिया और गुरुवर जी द्वारा एक ऐसी साधना प्रदान की गई माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, जिसे यदि पूरे निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ जिस साधना को यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके कुसंस्कार नष्ट अवश्य होते हैं, आप सत्य धर्म के पथ पर मार्ग पर आगे अवश्य बढ़ते हैं। रामायण में भी कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, कि प्रातः काल भगवान राम उठ करके अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते थे। आप में से कितने यहाँ पर बैठे परिवार के लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा, उनके हर चीज में उनका ध्यान रखते हैं। हो सकता है माता पिता घर में परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, माता पिता को गाली देकर के घर से बाहर लड़ करके उनसे जा रहे हो और जाकर के भगवान राम के सामने नतमस्तक हो जाओगे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन से कभी नहीं बोलेगा। हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाया जा रहा है, आपस में लड़ने मरने, एक दूसरे को काटने तक के लिए तैयार है। जरा सा विचार कीजिए, धर्म सदैव सत्कर्म सिखाता है, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता। और यदि कोई भी धर्म किसी दूसरे का सर काटना सिखाता है, यदि कोई भी धर्म एक दूसरे के घरों में आग लगाना सिखाता है, यदि कोई भी धर्म एक दूसरे के घरों को जिंदा जलाना जानता है, तो वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। आप खुल करके उसका विरोध कीजिए। धर्म के नाम पर कभी भी हिंसा मत कीजिए। कि पिछले 25 वर्षों में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद के माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन ने करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया, मांसाहार मुक्त किया, चरित्रवान बनाया और समाज कल्याण के कार्यों में उन्हें आगे बढ़ाया। जगह जगह अवैध नशे की जो शराब पहुंचाई जाती है, गांव गांव अवैध खेपे पहुंचाई जाती है, उसको भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेल करके जगह जगह उसको रोक करके गांव में शराब पहुंचाने से रोकी है। जाने कितने ही गौवंशों को कटने के लिए जो जा रही थी उनको पकड़ा करके पुलिस के हवाले करके उन गौ माताओं की जान बचाई है। और जहां कहीं भी गलत होता है, जहां कहीं भी समाज को मदद की आवश्यकता होती है, भगवती मानव कल्याण संगठन वहां मदद के लिए अवश्य आगे पहुंचता है। विचारधारा में इतनी बड़ी शक्ति होती है, विचारधारा में इतनी बड़ी ताकत होती है कि हम धीरे धीरे, हम आप सभी शक्ति साधक धीरे धीरे अनीति अन्याय धर्म का धरातल खिसकाते चले जा रहे हैं और धर्म की ध्वजा घर घर में लहराते चले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि यह युग मां का युग है। ग्रंथ ज्ञानी बनिए ना बनिए, ग्रंथ ज्ञानी बनिए ना बनिए, आत्मज्ञानी बन जाइए। यदि आत्मज्ञानी बन गए तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपकी आने वाली दर्जनों पीढ़ियां भी तर जाएंगी, धर्म पथ पर चलेंगी, परोपकार के पथ पर चलेंगी। ग्रंथों का ज्ञान हम लोगों ने बहुत किया और हम सभी गीता, रामायण, भागवत जैसे पवित्र पावन ग्रंथों को अपने घर में पूजन स्थानों में रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। उनका अध्ययन करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी ने कहा कि आपको तप, त्याग, साधना, पुरुषार्थ के पथ पर बढ़ना पड़ेगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, तप, त्याग करते हुए समाज में सत्य धर्म की स्थापना की, उसी मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। सिर्फ ग्रंथ ज्ञानी बनकर काम नहीं चलेगा, आत्मज्ञानी बनकर अपना कल्याण करना पड़ेगा। नशे, मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी, पुरुषार्थी जीवन जीना पड़ेगा और समाज को भी उस पथ पर बढ़ाने के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। उसके सिवाय समाज में किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं आ सकता। और हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी धर्म धुरी की स्थापना हो रही है, ऐसे धर्म के केंद्र की स्थापना हो रही है
जो विश्व में कहीं नहीं है, अद्वितीय है, जहां पिछले 27 वर्षों से अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। माँ की ज्योति जल रही है, माँ अन्नपूर्णा का अखंड भंडारा बिना रुके चल रहा है। हम ऐसे दिव्य धाम के प्रणेता, संस्थापक, संचालक योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, उनके भक्त हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अमवाही गांव के जनमानस को भी, पूरे इस क्षेत्र के जनमानस को, जहां जहां तक आवाज जा रही है, उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में 22, 23, 24 अक्टूबर को होने वाले महाशक्ति संघनाथ शिविर में भी आप सभी का दोनों हाथों से आह्वान करते हैं, आमंत्रण करते हैं कि आप आइए, उस सिद्धाश्रम धाम की महिमा देखिए कि जन्मों के सताए हुए लोग, जिनके अंदर असंतुलन होगा, जिनके अंदर मन में मानसिक और शारीरिक विकार होंगे, उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया होगा, जो नशे से मुक्त नहीं हो पा रहे, जिनके घर में पारिवारिक जीवन में संतुलन नहीं है, जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, वे सभी जाते हैं और सिद्धाश्रम धाम से मन चाहा वर लेकर लौटते हैं और अपने घरों में सुख शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही साधारण सा क्षेत्र नहीं, 27 सालों से माँ का गुणगान चल रहा है और हम आप सौभाग्यशाली हैं। जब इस बार 22, 23, 24 अक्टूबर के उस शिविर में आप सभी जाएंगे तो 27 वर्षों के इंतजार के बाद हमें वह श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर पूरी तरह से निर्मित मिलेगा और उस मंदिर में गुरुवर के कर कमलों से स्थापित पावन स्थायी दिव्य मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें